गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार्स डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम सभी चैप्टर 2 द एज ऑफ स्टोन्स को पढ़ रहे हैं। द एज ऑफ स्टोन्स पे आज हम पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में आज हम पढ़ेंगे आयरन एज। आयरन एज को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट आप सभी चैप्टर 2 द एज ऑफ स्टोन के सभी पार्ट को अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे। जो भी आपको दिया जा रहा है वर्क उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अब और अपनी फेयर कॉपी में नोट्स को कंप्लीट करेंगे। Iron Age, come to the line. Iron Age referred to an era in prehistory and prohistory when primarily iron was used to make tools. डियर स्टूडेंट्स, आयरन एज में आप पढ़ेंगे कि आयरन एज जो था जिसे हम लौह युग कहते हैं, इस युग की शुरुआत जब हुई थी वो प्री हिस्ट्री और प्रो हिस्ट्री में इसका उल्लेख किया गया है। प्राइमरी आयरन वॉज यूज टू मेक टूल्स। शुरुआत में आयरन एज की खोज का पता तब चला था जब वहाँ पर पता चला कि आयरन से सभी टूल्स मीन्स क्या होता है, औजार को बनाए जाते हैं। इट वॉज प्रीजेड बाय, कम टू द नेक्स्ट लाइन, द ब्रोंज एज. It falls between 1200 BC to 600 BC. During this age, best tools and weapon were made from steel. They used अर्लीज। बेटा अर्लीज मीन्स क्या होता है, अर्लीज मीन्स होता है मिस्र। मिस्र मीन्स होता है जब दो धातुओं को मिलाकर, टू मेटल्स को मिलाकर एक मेटल्स बनता है, उसको हम अर्लीज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मिस्र धातु कहते हैं। चलिए लाइन को कवर करते हैं। द ब्रोंज एज इट्स फॉल्स बिटवीन 1200 BC टू 600 BC। बच्चों जो कांस्य युग था, ब्रोंज एज को क्या बोलते हैं, कांस्य युग। कांस्य युग 1200 BC से 600 BC तक के बीच को माना जाता है। ड्यूरिंग दिस एज बेस्ट टूल्स एंड वेपन्स वर मेड फ्रॉम स्टील। बच्चों इस युग में, इस एज में जो था वो स्टील और आयरन के बहुत अच्छे टूल्स बेहतर रूप में बनकर बाहर आए। दे यूज ऑलूज विद कार्बन कंटेंट। यहाँ पे बच्चों मिश्र धातु को, ऑलिस विद कार्बन कंटेंट मीन्स मिश्र धातु, मतलब दो धातुओं को मिलाकर टूल्स बनाए जाते थे। ओके, man took time to get an expertise in the knowledge and recognition of the superior quality of iron over bronze. Dear students, यहाँ पर मनुष्यों ने एक अच्छी क्वालिटी प्राप्त कर ली थी, किसमें, आयरन ओवर ब्रोंज। ब्रोंज से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसमें प्राप्त कर ली थी, आयरन में प्राप्त कर ली थी। आपने पढ़ा है ना, चालकोलिथिक एज में हमने ब्रोंज के बारे में पढ़ा है, अब हम आयरन एज में आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन एज की खोज, आयरन एज की खोज आयरन के औजारों और उनके सभी सामानों के द्वारा हुई। इससे पता चलता है कि यह एक लौह युग था। चलिए नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। ग्रेजुअली द यूजेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड, सेवरल न्यू परमानेंट सेटलमेंट डेवलप्ड विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट। बेटा इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, योग्यताएं बढ़ने लगी। बच्चों आयरन के सामान के साथ साथ यहाँ पर जो थी परमानेंट सेटलमेंट स्थिति जो थी, स्थायी रूप से बस्तियाँ थी, वो भी बनने लगी और आयरन के सारे सामान बनने लगे। एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ आयरन ब्रॉड वेपन इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मैन। बच्चों यहाँ पे लॉ के व्यापक, लॉ इट मीन्स क्या हो गया है, आयरन। आयरन के व्यापक जो थे वो वेपन्स मीन्स हो जाता है औजार बनने लगे थे, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। कॉमन मैन इट मीन्स दैट साधारण आदमी, मनुष्यों ने वहाँ पर क्या किया था, लौह के, इट मीन्स दैट आयरन के औजारों को खोज किया था और उनको बनाने लगे थे। इट चेंज द फेस ऑफ यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया का इस प्रकार से सारा नक्शा बदल गया क्योंकि वहाँ पर एक नए युग की खोज हो गई जिसे हम आयरन एज कहते हैं। देयर वर एलुबरेटेड डिज़ाइन इन वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड यूटेंसिल। बच्चों यहाँ पे बेहतर रूप के डिजाइंस प्राप्त हुए थे। एलुबरेटेड मीन्स क्या होता है, विस्तृत, बेहतर से और बहुत अधिक मात्रा में डिजाइंस प्राप्त हुए थे, किसमें,
वेपन्स में, वेपन्स मीन्स क्या होता है, औजार, जैसे आप देख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें औजार हैं। एंड किसमें, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण भी वहाँ पे प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्या, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है, यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। और आयरन एज में विभिन्न प्रकार के औजार, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स को क्या कहते हैं, ज्वेलरीज, जिसे हम कहते हैं गहने, और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, सभी प्राप्त हुए थे कहाँ पर हमें, लौह युग में। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फॉलोड बाई आयरन age in India. The main archaeologist culture of northern India are painted grey ware and black polished ware. जो स्टूडेंट, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद भारत में एक नया युग आया जिसे क्या कहते हैं, लौह युग, इन इंडिया। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद एक नया युग आया जिसे कहते हैं आयरन एज, लौह युग, कहाँ पर आया, भारत में। ओके, यहाँ पर द मेन आर्कियोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने विस्तृत रूप से इसके बारे में वर्णन किया है। कम टू द नेक्स्ट पैरा। लर्निंग द आर्ट ऑफ मेकिंग आयरन टूल्स हेल्प द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, इन मेकिंग बेटर ऑब्जेक्ट लाइक द मेटल प्लग, प्लग मीन्स होता है हल। यहाँ पर लोहारों ने बहुत ही बेहतर मेटल के प्लग बनाए, मेटल प्लग आपको दिखाई दे रहा होगा ना इस पिक्चर में, मेटल प्लग मीन्स होता है लोहे के उन्होंने क्या बनाए थे, लोहे के बनाए थे प्लग, प्लग को हिंदी में हम हल कहते हैं। ओके, जो एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। It helped to plug the fields better, which led to fine crop production. बच्चों, इस हल के द्वारा फील्ड को बहुत अच्छे से प्लग किया जाने लगा और जिससे क्या हुआ, क्रॉप जो थी वो बहुत अच्छी मात्रा में उसकी प्रोडक्शन होने लगी, उपज होने लगी। Buying and selling of crop become easier with the invention of coin. बच्चों, आयरन एज में क्वाइंस का भी आविष्कार हुआ, लोहे के क्वाइंस बनने लगे। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो भी बाइंग मीन्स क्या होता है, खरीदना, सेलिंग मीन्स बेचना, खरीदने और सेलिंग करने की जो भी काम थे वो क्या हो गया था, क्वाइंस के इन्वेंशन से काफ़ी आसान हो गया था। लोग यहाँ पे क्वाइंस का आदान प्रदान करके अपने अर्थव्यवस्था को संभालते थे। नेक्स्ट कम टू द लाइन, द ब्लेड्स ऑफ सिकल्स, हुक्स एंड एक्सेस वर मेड ऑफ आयरन। यहाँ के जो ब्लेड्स थे, ब्लेड्स ऑफ सिकल मतलब जो औजार थे, दंतारी, हुक्स और एक्सेस, एक्सेस मीन्स क्या होता है, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी होता है। कुल्हाड़ी जो भी किससे बनते थे, आयरन से बनते थे। कहाँ पर, इन दिस द इरा ऑफ आयरन। Uses of iron in agriculture made it not only easier and less strenuous but also helped the people to spare time. यहाँ पर जो आयरन एज थे वो एग्रीकल्चर के बढ़ोतरी के साथ साथ उन सभी के हेल्प मीन्स क्या होता है, हेल्प मीन्स मतलब मदद हो गई थी सभी लोगों को आदान प्रदान करने में और उनके काम को ईजियर, आसान बनाने में काफ़ी मदद मिली थी। Next come to your ending point. Dear student, for the other activities like making jewelry, sewing clothes, making salt and other क्राफ्ट वर्क, बेटा यहाँ पे आयरन्स के जितने भी सामान बनते थे वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में भी यूज होने लगे। मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनने लगी। स्विविंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को सिलने के लिए यूज़ होने लगे औजार। मेकिंग सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के लिए औजार यूज़ होने लगे। एंड क्या होने लगा, क्राफ्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क के लिए भी आयरन के सभी सामानों का इस्तेमाल होने लगा। दे ऑल वर ट्रेड विद एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर ट्रेड वर्क क्या होता है बच्चों, जो भी उनका काम होता था वो एक्सचेंज ऑफ कॉइन, एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स मीन्स क्या हो जाता है कि सिक्कों के आदान प्रदान के साथ साथ वहाँ के सभी कार्य स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि अभी हम लोग कॉइन्स को यूज़ करते हैं, नोट्स को यूज़ करते हैं, ओके, इसी तरीके से कॉइन्स के यूज़ करने से वहाँ के आदान प्रदान होने लगे थे। कहाँ के, आयरन एज में। People in the Iron Age started living in the larger and settled communities. बच्चों, यहाँ की जो समुदाय थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। चालकोलिथिक एज में छोटी समुदाय थे, यहाँ पे क्या हो गई थी, लार्जर एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, बड़ी समुदायों में पीपल लोग रहना पसंद करने लगे थे। द क्लेन्स बिलोंग टू द ट्राइब्स दैट वर बाय वॉरियर किंग्स।
और यहाँ पे बहुत सारे जो योद्धा थे उनका अपना एक अलग वंश का भी निर्माण हुआ, जो कि योद्धाओं के वंश कहलाते थे। लिविंग इन द हिल्स फोर्ट्स मेड देम सेफ फ्रॉम अटैक। और वो कहाँ रहने लगे थे, वो यहाँ पे हिल्स पे रहने लगे थे अपने फोर्ट को किला बनाकर, जिससे वो अटैक से बचने लगे थे। द फोर्ट्स वर सराउंडेड बाय वॉल्स एंड डिचेस। वॉल्स मीन्स क्या होता है, दीवार, और डिचेस मीन्स क्या होता है, खाई। यहाँ पे जो किला थी उनकी खासियत क्या थी, जो जितने भी किले थे उनकी खासियत क्या थी, वो चारों तरफ दीवारों से और खाइयों से घिरे हुए थे, जिससे एनिमीज उन पर हमला ना कर सकें। पीपल वर ग्रेजुएट फ्रॉम द एनिमीज बाय वॉरियर। और वहाँ पे जो लोग थे वो वॉरियर्स थे, और वॉरियर्स को एनिमीज द्वारा लोगों को एनिमीज से बचाने के लिए वॉरियर वहाँ पे काम करते थे। नेक्स्ट लाइन, inside the fort houses were circular with one room attached, the pointed roof, walls made mud, twigs mixed together। डियर स्टूडेंट, यहाँ के जो हाउस की खासियत क्या थी, यहाँ के जो मकान थे वो मिट्टी के बने हुए थे, और उनकी जो वॉल्स एंड रूफ थी वो पॉइंटेड रूफ्स थी। पॉइंटेड रूफ इट मीन्स डैट नुकीली प्रकार की छत बनी हुई थी। एंड मिक्स टुगेदर, ट्विग्स मिक्स टुगेदर, आपस में दीवार जो थे आपस में जुड़े हुए थे। इन द सेंटर ऑफ द हाउस देयर वॉज अ फायर प्लेस टू कुक फूड। घर के बीच में एक फायर प्लेस था, जैसे किचन होता है वैसे वहाँ पे फायर प्लेस था जहाँ पर खाना भोजन पकता था। कम टू द नेक्स्ट लाइन, बेड्स वर मेड विथ स्ट्रॉ कवर्ड विद एनिमल स्किन। बच्चों, वहाँ पे जो बिस्तर का इस्तेमाल होता था वो स्ट्रॉ से बनाए जाते थे, और किससे कवर किए जाते थे, एनिमल स्किन से, जानवरों के स्किन से बेड्स को कवर किया जाता था। फार्मर ग्रू क्रॉप्स टेम्ड एनिमल लाइक गीज, गूट्स, पिग्स, सीप एंड कैटल। बच्चों, वहाँ पे गीज और गोट्स, पिग्स एंड सीप एंड कैटल सभी जानवरों को पाला जाता था। पीपल वर्क एज पॉटर। पॉटर मीन्स क्या होता है, पॉटर मीन्स होता है कुम्हार। कुम्हार के द्वारा कारपेंटर, बढ़ई, मेटल वर्कर्स मीन्स जो औजारों के काम करते हैं, धातु कार्यकर्ता। मेन्स एंड बॉयज़ वर गिवन ट्रेनिंग एज वॉरियर। बच्चों, वहाँ के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, वहाँ पे बहुत लोग कुम्हार का काम करते थे, बहुत लोग कारपेंटर का काम करते थे जिन्हें बढ़ई कहते हैं, और बहुत लोग मेटल वर्क करते, जैसे आयरन की खोज हुई थी तो अधिकतर लोग आयरन के काम करते थे। और मेंस एंड बॉयज़ जो थे वर गिवन ट्रेनिंग एज वॉरियर। और जहाँ वहाँ के जो मनुष्य, आदमी और लड़के थे उनको योग्यता दी जाती थी, प्रशिक्षित किया जाता था योद्धा बनने के लिए। आई होप सो डियर स्टूडेंट, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी पार्ट को अच्छे से रीड करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क बिलोंग टू दिस चैप्टर. So dear student, write in your notes and learn also. This is your question is, in how many parts is the stone age divided? स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया है, इसको आपको नोट्स में लिखना है आंसर, और ये आंसर आप खुद से लिखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू एंजॉइंग योर वीडियो एंड लर्न वेरी वेल।